तो आज हम देखते हैं साइंस 1 का पर्चा। ये जो है हमारे सामने पेपर है 2020 का। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ हिदायत दी गई है आप लोगों के लिए। ये हिदायत आप पढ़ लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों याद रखिए कि सवाल नंबर जो है वो डालिए। सवाल नंबर ए का 1, 2, 3 इस तरीके से जो नंबर्स दिए रहते हैं वो नंबर आपको डालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नंबर नहीं डालते हैं तो चेक करने के लिए दुश्वारी होगी। हो सकता है कि जो है वो मार्क्स आपको सही से ना दे पाए। और जहाँ ज़रूरी हो जो है वो अच्छी साफ़ सुथरी नामज़द शक्ल बनाइए। और जो मुतबादिल दिया गया है तो मुतबादिल का जो पहला जवाब आप लिखेंगे, कई बच्चे क्या करते हैं पूरे चारों जवाब लाइन से लिख कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट पहला जो जवाब होगा उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा, बाकी के आपके जवाबात को नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सवाल नंबर 1 का ए। मुतबादिल का इंतखाब कीजिए और मुकम्मल जुमले दोबारा लिखिए। देखिए मुकम्मल जुमले दोबारा लिखिए। आप सिर्फ जवाब नहीं लिखेंगे बल्कि आपको इसके साथ जवाब पूरा लिखना है, ठीक है। तो मेंडलीफ के दौरी कुलिये के मुताबिक अनासिर के ख़ास इनके जौहरी कमियत के दौरी तफाउल में होते हैं। हवा में आबी बुखारात की मिकदार को डैश से नापते हैं, मतलिक रुतूबत से नापते हैं। इसके बाद में है सवाल नंबर 3। एक सेहतमंद आँख के लिए वाज़े बेनाई का कम से कम फासला कितना होना चाहिए? 25 सम, ठीक है। निज़ाम शमशी का ज़मीन से करीब फल्की जिस्म डैश है, चांद है। निज़ाम शमशी में जो है वो ज़मीन से सबसे करीब कौन सा जिस्म है? चांद है। इसके बाद में है वेलफ्ले टेबल तरीके में गोंग के हल्के ज़र्रात की अलहदगी के लिए शकली कुव्वत के ज़रिए अलहदगी का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जवाब के साथ में वापस इसको दोबारा यहाँ लिखना है, ठीक है। ये जवाब यहाँ पे आप लिखेंगे और उसको दोबारा पूरी आंसर आपको लिखना है, सिर्फ जवाब नहीं लिखना है बच्चों। अब सवाल नंबर 1 का बी देखते हैं। मंदरजा झेल सवालों के जवाब दीजिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है वो 5 टाइप के सवालात पूछे जाएंगे। देखो पहला है मुतफरिक जुज़ अलग कीजिए। अब इसमें सबसे अलग क्या है? थर्मामीटर से फीवर चेक किया जाता है। बाकी चीज़ें जो है वो जो है बरकी रो नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ओल्ट मीटर, एम मीटर, गैलोनोमीटर। तो इस तरीके से यहाँ पे जो अलग है उसको हमने थर्मामीटर, ये चारों हम लिखेंगे और इसके बाद में जवाब करके आप नीचे लिखेंगे थर्मामीटर। अब बाहमी रब्त मुकम्मल कीजिए। क्या है इसमें? अल्कीन। अल्कीन जो है वो यहाँ पर दोहरी बंदिश है और अल्काइन क्या होगा? यहाँ पर तहरी बंदिश से जुड़ा होगा। तो यहाँ पे हमने सी और ये ट्रिपल लाइन जो है वो सी कार्बन हमने तहरी बंदिश से इसको जाहिर किया। तो ये इस तरीके से आपको ये पूरा लिखना है, ठीक है। ये लाइन अल्कीन लिखना है, सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से अल्काइन, और यहाँ पर जो है वो सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ये पूरा आपको उतारना लिखना है। सही या गलत? मुतबादिल बरकी रो का ताद्दुद 50 हर्ट्ज होता है। सही है ये बयान, ठीक है। तो आपको ये बयान सही है इस तरीके से पूरा लिखना है, उतार के जवाब और सही लिखना है, ठीक है। शॉर्टकट नहीं लिखेंगे, इतना टाइम आप बचा के क्या कर लेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो बहुत सारे बच्चे जब हम पेपर चेक करते हैं तो देखते हैं कि बच्चों ने सिर्फ जवाब लिख दिया है। तो बच्चों वहाँ पर आपको, अगर आपका पेपर चेक करने वाला एग्जामिनर रहमदिल है तो आपको मार्क्स दे देगा। अगर रहमदिल नहीं है तो वो चिढ़ के जो है वो वहाँ पर मार्क्स नहीं देंगे। तो इसलिए ध्यान रखो, जो भी हिदायत आपको ऊपर दी गई है उसको अच्छे से पढ़ो, समझो और उसी को फॉलो करते हुए अपना पर्चा मुकम्मल करो। अब हम यहाँ पर देखते हैं चौथा, मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए, ठीक है। सुर्ख शुआ का तूले मौज 700 nm है। तो यहाँ पर 5 सवाल दिए गए और 5 टाइप के ये सवालात हैं। अब यहाँ पे इसको पूरा करना है। इस मसनवी सैयारे का नाम लिखिए जिसे रूस ने पहली बार खला में भेजा, स्पुतनिक 1, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 1 का बी हमने देखे कि 5 सवाल जो है वो 5 टाइप के हैं और इसमें से आपको करना कितना है? 5 करना है, 5 मार्क्स के लिए। और हमारा जो MCQ था वो कितने मार्क्स का था? 4 मार्क्स के लिए था। नहीं सॉरी, ये भी 5 मार्क्स के लिए हमारे पास है। तो ये 5 मार्क्स और यहाँ पे ये 5 मार्क्स हो गए आपके 10 मार्क्स मुकम्मल। इसके बाद में है सवाल नंबर 2 का ए। साइंसी वजूहात लिखिए कोई 2। एक सवाल जो है वो 2 मार्क्स का है हमारा।
शय का वजन मकाम के मुताबिक बदलता रहता है, जबकि इसकी कमियत हर जगह यकसा होती है। पॉइंट में जवाब लिखिए, मार्क्स अच्छे से मिलेंगे आपको। तो वज़न कुव्वत रखता है और सिमती मिकदार है और इसकी सिर्फ ज़मीन के मरकज़ की जानिब होती है, इसलिए जिस्म जैसे से ज़मीन के करीब पहुंचता है मुख्तलिफ मकामात पर जी की कीमत मुख्तलिफ होती है। इसके बरखिलाफ कमियत जो है वो गैर सिमती मिकदार है, इसलिए हर जगह इसकी कीमत मुस्तकिल रहती है। इसलिए जब ये दूसरे सैयारे पर भी क्या होती है, इसकी कीमत तब्दील नहीं होती है। तो ये हमारा इसका 2 पॉइंट लिखना है आपको। दूसरा सवाल है, सितारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं लेकिन सैयारे झिलमिलाते हुए दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं बच्चों, ये जवाब तो मैंने लिख दिया था, लेकिन ये जो है वो सवाल हमारे 21-22 के लिए जो है वो कैंसिल किया गया है। ठीक है, पूरा पर्चा में सॉल्व करवा रही हूँ, लेकिन ये सवाल हमारे इस साल में नहीं पूछा जाएगा, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगला सवाल है, देखते हैं। फ़िज़ाई हवा के मुसलसिल मुतहरिक होने और इसके दर्जे हरारत और कसाफत में तब्दीली के बाद फ़िज़ा मुस्तकिल नहीं रहती, इसलिए किसी इलाके की हवा का इनराफ नुमा जो है वो मुसलसल बदलता रहता है और तारों के मकाम भी बदलते रहते हैं। इस तरह से इनराफ नुमा में तब्दीली के बाद तारे का मजाजी मकाम और रोशनी मुसलसल बदलती रहती है, इसलिए वो हमें झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। सैयारे हमें झिलमिलाते हुए दिखाई नहीं देते क्योंकि वो तारों की बनिस्बत हमसे करीब होते हैं, इसलिए वो रोशनी के नुक्ते मंबों के मजमुए की तरह होते हैं। फ़िज़ाई तब्दीलियों के बाद इनके कुछ नुकात की रोशनी कम और कुछ नुकात की रोशनी ज़्यादा होती है। इनके मकाम भी तब्दील होते हैं, लेकिन इनकी मजमुई औसत रोशनी और मकाम मुस्तकिल रहते हैं, इसलिए हमको सैयारे जो है वो झिलमिलाते हुए महसूस नहीं होते। इसके बाद में तीसरा सवाल, एक ही ग्रुप में अनासिर की गिरफ्त यकसा होती है। ये सवाल कई मरतबा पूछ चुके हैं, प्रीलिम्स वगैरह के भी जो पेपर्स हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। तो इसमें भी 2 पॉइंट आपको लिखना है। किसी अंसर के जौहर के इंतहाई बैरूनी खोल में इलेक्ट्रॉन यानी कि गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद इस अंसर की गिरफ्त के मसावी होती है। अब चूंकि एक ही ग्रुप के अनासिर में यकसा गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए एक ही ग्रुप के अनासिर की गिरफ्तें भी यकसा होनी चाहिए। मसलन ग्रुप 1 के अनासिर की एक गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनकी गिरफ्त 1 होती है, और इस तरह ग्रुप 2 के अनासिर की गिरफ्त कितनी होती है, 2 होती है। अब इसके बाद में है सवाल नंबर बी, कोई 3 कीजिए। यहाँ पर भी हमारा एक सवाल जो है वो 3 मार्क्स का है। हल की हुई मिसालें अगर आपको मुश्किल लगती है तो आप उसके पीछे मत जाइए, क्योंकि ये ऑप्शन में होता है दूसरे सवालात के साथ, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आता है। वैसे बहुत ही आसान है, आप इजीली कर सकते हैं उसको, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है समझने में तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 किलोग्राम कमियत, ठीक है, कमियत यानी कि m हो गया, तो हमने m बराबर 5 kg लिखे। पानी के दर्जे हरारत को 20 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी? 100 से 20, तो यहाँ पर तपिश में जो तब्दीली हो रही है 20 से 100 में हो रही, यानी कि 100 नफ़ी 20 80 हो गया। अब पानी को मुहैया की जाने वाली जो तवानाई है वो पानी की हासिल करदा तवानाई, यानी कि क्या ज़ाब्ता बनेगा, हरारत दरकार हरारत का, पानी की कमियत ज़र पानी की हरारत खुसूसी, पानी की तपिश में तब्दीली। तो यहाँ पर m है, पानी की हरारत खुसूसी जो है वो c, इसकी कीमत फिक्स है 1, और यहाँ पर तपिश में तब्दीली डेल्टा t जो हमने यहाँ पर मालूम किए। तो हम यहाँ m की कीमत रखेंगे, c की कीमत 1 रखेंगे, डेल्टा t हमारा 80 आया, सबको हमने ज़र्ब किए 400 आया, हरारत की इकाई जो है वो क्या है, किलो कैलोरी। तो इस तरह से पानी की तपश बढ़ाने के लिए दरकार तवानाई या दरकार हरारत जो है वो 400 किलो कैलोरी होगी। इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा सवाल बी का। अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के कानून पर मबनी शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और ए और बी की निशानदही कीजिए। तो बरकी रौ की रफ्तार, और यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी क्या है। तो ए क्या जाहिर करता है, आपको ये लिखना है, कितना आसान है। देखो, मकनातीसी मैदान की सिमत जाहिर करता है, तो ये बॉक्स में लिखना है मकनातीसी मैदान की सिमत, और बी की जगह पे लिखना है अमाली बरकी रौ की सिमत।
अब देखो ये आपको शक्ल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये एक कॉलम में आपका क्या आएगा, बी कॉलम में आएगा आपका जो भी वो लिखना है। आप शक्ल बनाकर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। इसके बाद तीसरा सवाल है, तरसीम का मुशाहिदा कीजिए और झेल के सवालों के जवाब लिखिए। ये भी शक्ल को देखना और जवाब। यहाँ पे आपके मार्क्स कटने के इम्कानात जो है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। तो दी गई शक्ल किस अमल को जाहिर करती है, नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम इसका जवाब लिखेंगे ये शक्ल पानी के खिलाफ मामूल रवैये की तरसीम को जाहिर करती है। तो ये हमारा इसका पहले का जवाब हो गया कि क्या जाहिर करती है, नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पानी के खिलाफ मामूल रवैये की तरसीम को जाहिर करती है। किस दर्जे हरारत पर यह अमल वाक़ होता है, तो ये अमल जो है वो 0 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे पूरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान वाक़ होता है। यानी जो पानी का खिलाफ मामूल रवैया है वो कितना है, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं, चौथा। झेल का तामुल मुकम्मल कीजिए और इस अमल की किस्म बताइए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉपर सल्फेट है, इसका महलूल है, और फिर Fe है। तो यहाँ पे हम इसको मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर मुकम्मल करने के बाद क्या बनेगा, कॉपर और FeSO4 का महलूल मिलेगा हमको। तो यहाँ पे हमको इसका नाम लिखना है। तो ये क्या है, कीमियाई मसावात की किस्म क्या है, हटाव का अमल, ठीक है। हटाव का अमल हुआ। यहाँ पर देखो कॉपर, यहाँ पे Fe जो है वो SO4 कॉपर की जगह ले लिया इसने, यहाँ पर आ गया, और कॉपर जो है वो यहाँ सिंगल बच गया। तो इस तरह से यहाँ पर हटाव का अमल मुकम्मल हुआ। इसके बाद में हम देखेंगे पांचवा सवाल हमारा, मखलूत कारी यानी भरत कारी पर मुख्तसर नोट लिखिए। इसमें भी 2 पॉइंट आपको याद करना है। जब एक धात को दूसरी धात या अधात के साथ मिलाकर हमजिन्स आमेज़ा तैयार किया जाता है, इसे मखलूत या भरत कहते हैं, ठीक है। पहले इसकी तारीफ लिखना आपको ज़रूरी है, जिसके ऊपर आपको नोट लिखना है। तो ये आपने तारीफ लिख दी है इसकी। फिर मखलूत ताकुल की शिद्दत को कम करता है। मखलूत की तबई खुसूसियात इसके अज्जा की खुसूसियात से मुख्तलिफ होती है। मिसालें, कांसा में 90% तांबा होता है, 10% टिन मौजूद होता है। इसी तरह फौलाद में 74% लोहा, 8% कार्बन और 18% क्रोमियम होता है। तो इस तरीके से मखलूत कारी पर हमारे ये नोट के अंदर हमको ये 2 पॉइंट लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सवाल नंबर 3, कोई 5 सवाल हल कीजिए। एक सवाल जो है वो हमारा 3 मार्क्स का है। इतना आसान पेपर है बच्चों, ये आप कितना इजीली लेकिन आप ये कब हल कर सकते हैं, जब आप पूरा लेसन अच्छे से रीड करते हैं। सबसे पहले सवाल जो अब याद करने से पहले किताब में जो सबक दिए गए उसको अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि बीच बीच में से कुछ सवालात पूछे जाते हैं और देखो एक एक जुमले के जवाबात है। अगर आप लेसन अच्छे से पढ़े रहते हैं तो उसको आसान होता है आपको जवाब देना, ठीक है। अब यहाँ देखो एक आंसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2, 8, 10 है। तो पहले तो मालूम होना चाहिए किसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है, तो ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड सवाल देखते हैं, इस आंसर का जौहरी अदद कितना है, तो 2 और 8 10, 10 और 2 12, इसको जमा कर लीजिए। तो यहाँ पे इसका जौहरी अदद आ गया 12। इस आंसर का ग्रुप कौन सा है, अब आपको नाम पता होगा तभी आप ग्रुप बता पाएंगे। तो इस आंसर का ग्रुप जो है वो 2 है। अब ये आंसर किस दौर में है, ये आंसर तीसरे दौर का है, ठीक है। तो ये 3 सवाल कितने छोटे छोटे थे, लेकिन आप सबक अच्छे से पढ़ेंगे तभी बच्चों ये जवाब दे पाएंगे। अब दूसरा सवाल देखो फिर से है कि दर्जा झेल शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और इस पर मबनी 3 कानून लिखिए। अब यहाँ पे देखो सैयारे की सूरज की तरफ मदारी गर्दिश, इस पे 3 कानून कौन से बने, केपलर का पहला कानून, दूसरा कानून और तीसरा कानून। तो शक्ल देखकर आपको फौरन याद आना चाहिए कि इसके 3 कानून कौन से हैं। पहला कानून, सैयारों का मदार बैज़वी होता है और सूरज इस मदार का एक नुक्ते मास का होता है। केपलर का दूसरा कानून है ये कि सैयारों को सूरज से जोड़ने वाला ख़त मुस्तकीम यकसा वक्फे वक्त में यकसा रकबा तय करता है। फिर केपलर का तीसरा कानून है, सूरज के इतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे का गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा इस सैयारे का सूरज से औसत फासले के मकाब के रास्ते तनासुब में होता है। तो ये हमारा 3 जवाब हो गया।
अब देखो, आपने देखा, आपने कोई भी बहुत एक एक पेज का जवाब है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही आसान पेपर है, लेकिन इसके लिए आपको सब कुछ पढ़ना ज़रूरी है। अब देखो, इक्तिबास पढ़िए। इक्तिबास पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़िए और इसको सवाल के जवाब नीचे दिए गए हैं उसको लिखना है आपको। तो इन दो तारों के नाम लिखिए जिनके बरकी कवा का फ़र्क 220 है। तो अब यहाँ पे आप अपने पैराग्राफ में देखिए कि कहाँ पे किसका 220 है यहाँ पर। तो यहाँ पे इसका जवाब जो है वो कि घरेलू बिजली के तारों में बरकीदार तार, मुअत्तदिल तार और अर्थिंग, ऐसे 3 तार होते हैं। बरकीदार मुअत्तदिल तारों में बरकी कवा का फ़र्क 220 वोल्ट होता है। अर्थिंग तार को ज़मीन से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर पैराग्राफ की पहली लाइन में ही इसका जवाब था। कमज़ोर बरकी रौ क्या है? अब यहाँ पे पैसेज में देखो, कमज़ोर बरकी रौ क्या है। यहाँ पे देखो, आलात की ख़राबी या बरकीदार और मुअत्तदिल तार के ऊपर से प्लास्टिक गिलाफ निकलने की वजह से इन दोनों तार एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इसमें ज़्यादा बरकी रौ बहने लगती, जिसकी वजह से इस जगह हरारत पैदा होकर एतराफ़ की आतिशगेर अशिया मसलन लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक वगैरह में आग के शोले भड़क सकते हैं। इसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जवाब है इसका। कमज़ोर बरकी रौ का मतलब होता है कि शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अब सी, बरकी फ्यूज़ का इस्तेमाल लिखिए। ये भी ऊपर लिखा हुआ है कि हिफाजत की खातिर बरकी दौर में फ्यूज़ जोड़ दिया जाता है। यानी पूरा पैराग्राफ जो है वो 3 जवाब पर बराबर मुश्तमिल है। ठीक है, तो जब बरकी रौ की शिद्दत ज़्यादा हो जाती है तो शदीद हरारत की वजह से फ्यूज़ तार पिघल जाता है और बरकी रौ मुनक़ता होने से हादसा टल जाता है। फ्यूज़ तार कम नुक्ते पिघलाव वाले मखलूत से बना तार होता है, मसलन सीसा और टिन की मखलूत। अगर बरकी रौ की शिद्दत ज़्यादा हो तो तार पिघल जाती है और इस तरह हम खतरे से बच जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर इस पैराग्राफ में मिल जाएगी। अब इसके बाद में हम देखते हैं सवाल नंबर 4 देखते हैं, तीसरे का। नीचे दी गई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और झेल के सवालों के जवाबात लिखिए। अब ये देखो, दी गई शक्ल किस अमल को जाहिर करती है। हम प्रैक्टिकल में भी कर चुके, साइंस प्रैक्टिकल में। तो दी गई शक्ल में शीशे के मुस्ततिल के ज़रिए इनराफ़े नूर को जाहिर किया गया है। इस पर मम्बी 2 कवानीन लिखिए। तो इस पर मम्बी हमारे 2 कवानीन क्या है? इनराफ़े नूर के कवानीन शुआए वक़्क़ु और शुआए मुनरिफ़ा नुक्ते वक़्क़ु से गुजरने वाले उमूद की मुखालिफ सिमतों में होते हैं और ये तीनों शुआए वक़्क़ु, शुआए मुनरिफ़ा और उमूद एक ही मस्तवी में वाक़े होते हैं। फिर दूसरा कानून क्या है इसी का? दिए हुए वास्तव की एक जोड़ी के लिए ज़ाविया वक़्क़ु के साइन और ज़ाविया मुनरिफ़ा के साइन की निस्बत मुस्तकिल होती है। स्नेल का कानून इस मुस्ततिल को पहले वास्ते के ताल्लुक़ से दूसरे वास्ते का निराफ नुमा कहते हैं। तो ये हमारा हमने 2 जवाब लिख दिया। अब 5वां जवाब देखो, मसनवी सैयारे से क्या मुराद है? कोई 2 मसनवी सैयारों के नाम लिखे और इनके काम भी बयान कीजिए। तो मसनवी सैयारा यानी जिसने इंसान ने बनाया है। तो कुदरती सैयारों की तरह इंसान की तैयार करदा मशीन जो ज़मीन या किसी सैयारे के मदार में गर्दिश कर रही हो, इसको मसनवी सैयारा कहते हैं। सबसे पहले तारीफ़ लिखना है, क्या है उसके बारे में बताना है हमको। फिर कोई 2 मसनवी सैयारों के नाम लिखना है। तो एक है मौसमियाती मसनवी सैयारा। मौसमियाती मसनवी सैयारे से हमको मौसम की जानकारी मिलती है, तो उसको हमको डिटेल में लिखना है। अगर आपको इन केस किताब का जवाब नहीं भी आता है तो इसको आप अपने जुमले में जितनी आपको मालूमात है उतना लिख दीजिए। कोई भी आंसर जो है वो सवाल को छोड़ना नहीं है। जैसा भी जवाब आपको याद रहता है आप वैसा लिख दीजिए। ये सैयारा मखसूस इलाके के मौसमियात से मुतालिक मालूमात जमा करता है। सैयारा दर्जे हरारत, हवा का दबाव, हवा की सिमत, बादलों और बारिश की इत्ला, रुतूबत वगैरह की मालूमात मुहैया करता है। इन तमाम मालूमात की मदद से महकमे मौसमात मौसम की पेशन गोई करते हैं। इसके बाद में है फौजी मसनवी सैयारा। अब यहाँ पे हमको सिर्फ 2 लिखने के लिए कहा गया तो हम 2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 बता दिया आपको। अपने नाम के मुताबिक ये दफ़ाई नुक्ते नज़र से मालूमात इकट्ठे करते हैं। दफ़ाई नुक्ते नज़र से सभी मुल्कों को अपनी सरहदों पर नज़र रखने की ज़रूरत होती है। मॉनिटर के ज़रिए पड़ोसी मुल्कों की तमाम सरगर्मियों को जानने में मदद करते हैं। ये मिसाइल की रहबरी मौसर तौर पर करते हैं। ठीक है, ज़मीनी मुशाहिदे का मसनवी सैयारा। जंगलात, सहरा, समंदर, कुतबी इलाकों की बर्फ़ वगैरह का मुताला, नेज़ कुदरती वसाइल की तलाश,
इनके इंतज़ाम, इनकी निगरानी तुग़यानी और ज़लज़ला वगैरह जैसे हालात में मुशाहिदा और रहनुमाई करते। तो इस तरीके से इसमें कोई 2 लिखना है, मैंने 3 बताया, आप 2 याद कर सकते हैं। अब हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है? छठा सवाल, हाइड्रोकार्बन क्या है? तो जिन मुरक्कबात में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ये मुरक्कबात नामियाती मुरक्कबात भी कहलाते हैं। मिसाल में इसकी हम मीथेन और इथेन लिखेंगे। हाइड्रोकार्बन के 2 अक़साम हाइड्रोकार्बन की 2 अहम किस्में हैं, सैरशुदा हाइड्रोकार्बन और गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन। इसके बाद में यहाँ पे इसका सी सवाल है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले 2 कार्बनी मुरक्कबात के नाम लिखिए। तो रोज़ाना ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले 2 कार्बनी मुरक्कबात, खाना पकाने की गैस शक्र, ठीक है, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, और इथेनॉल भी है और मीथेन भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सिर्फ 2 ही लिखना है, खाना पकाने की गैस और शक्कर लिखना है, और 2 के लिए आपको 1 मार्क्स है, लेकिन आप ये मीथेन और इथेनॉल भी ध्यान में रखिए। झेल में धातु के तामुल का सिलसिला दिया गया, इसका मुशाहिदा कीजिए और इन पर मबनी सवालों के जवाब लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर पानी के साथ अमल करने वाले 2 धातुओं के नाम लिखिए। देखो यहाँ पर ही दिया हुआ है ना, पानी के साथ जो अमल करने वाले हैं वो क्या है? सोडियम और पोटाशियम जी। तो ये इससे रिलेटेड जो पैराग्राफ है आप वो पढ़े हुए होंगे, तो इसका जवाब भी आप आसानी से दे पाएंगे। 2 औसत आमिल धातुओं के नाम लिखिए। तो औसत आमिल धातुओं के नाम क्या है? एल्यूमिनियम, लोहा, जस्त और सीसा। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर निशानदेही की गई है पानी के साथ अमल करने वाले, तो ये, और यहाँ पर एसिड के साथ अमल करने वाले बड़ा एरो, तुरशे के साथ अमल यानी ये पोटाशियम से लेकर यहाँ सीसे तक, ऑक्सीजन के साथ अमल करने वाले ये पूरा तांबा, पारा, चांदी वगैरह सब, और यहाँ पे तामुली सलाहियत, ये जो है वो ज़्यादा सलाहियत रखते हैं, तामुली सलाहियत, और ये जो नीचे दिया गया है वो बहुत कम सलाहियत रखते हैं। तो इस तरीके से बहुत तेज़ आमिल धात और बहुत सुस्त आमिल धात के नाम लिखे। तो तेज़ आमिल धात यानी कि कैल्शियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ऊपर जो दिया गया है, ठीक है, और बहुत कम यानी कि ये देखो नीचे वाली लाइन दी गई है यानी कि सोना, ये वाला, ठीक है। तो ये इसका 3 जवाब मुकम्मल हो गया। झेल की जुदुल मुकम्मल कीजिए। कार्बन की जंजीर, साख्ती ज़ाब्ता, सालमी ज़ाब्ता और नाम। तो इसको यहाँ पर हमने मुकम्मल किए हैं। हमको यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? डैश यहाँ पूछा ये, और यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे है मीथेन, सालमी ज़ाब्ता इसका CH4 है, साख्ती ज़ाब्ता इस तरीके का है, कार्बनी मुरक्कबात की सीधी जंजीर यानी कार्बन कितना है? C1 है। इथेन C2H6 है इसका सालमी ज़ाब्ता, इसमें कार्बन की तादाद 2 है, तो ये 2 और उसके साथ में हाइड्रोजन 6 है। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2 है, तो हमने यहाँ पर कार्बन 2 बता दिए कि गहरी बंदिश से जुड़े हुए। C3 है यानी प्रोपेन, C3H8, तो 3 कार्बन है, उसके साथ हाइड्रोजन 8 जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन एक गहरी बंदिश से जुड़े हुए हैं। ब्यूटेन यानी कि C4H10, 4 कार्बन है और इसमें 10 हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से ये इसकी कार्बनी मुरक्कबात की सीधी जंजीर। तो इसको हमको मुकम्मल करना था। कार्बनी इसकी नाम दिए गए, तो यहाँ पे ये मीथेन, इथेन था, यहाँ पे इसका नाम क्या है और यहाँ पे इसका नाम क्या है, यहाँ पे इसको नाम लिखना था, और यहाँ पर ये 2 फिलअप्स पूरा करना था। नहीं, ये 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और ये 3 मार्क्स के लिए। तो इस तरीके से ये जुदूल आपको मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में हमको कोई एक सवाल हल करना है, और ये हमारा जो है वो 5 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ पर हमको इंसानी आँख की नामजद शक्ल दी गई है, इस पर सवालात जो है उसके जवाब लिखना है। इंसानी आँख में मौजूद अज्जे का नाम लिखिए। तो इंसानी आँख में शफ़ाफ, कलमी, दोहरी, मुहद्दिब अज्जा होता है। इसका अज्जे का नाम तो दोहरा मुहद्दिब अज्जा भी आप इसको लिख सकते हैं। इस पर्दे का नाम लिखिए जिस पर आँख में दाखिल होने वाली रोशनी का ज़्यादा से ज़्यादा इनराफ होता है। तो आँख के, यहाँ पे ये इसका जवाब है, आँख के जिस पर्दे पर रोशनी की आज़म मिकदार वकू होती है उसे कर्निया कहते हैं। आँख पे पर्दे पर बनने वाले अक्स की नोयत क्या है? तो इसके आँख के पर्दे पर बनने वाला अक्स हमेशा हकीकी और उल्टा होता है। ये हमारा 5 मार्क्स के लिए हो गया सवाल।
इसका दूसरा सवाल है, यहाँ पे भी शक्ल दी गई है और हमको इसका जवाब लिखना है। जंग से क्या मुराद है? तो जब लोहा हवा में अरसे तक खुला रहता है तो इस पर सुर्खी माइल फेरिक ऑक्साइड की एक तह जम जाती है, उसे जंग कहते हैं। जंग का कीमियाई ज़ाब्ता क्या है? तो कीमियाई ज़ाब्ता Fe2O3H2O है। अब मस्बत बरकीरे पर लोहे की तकसीद का कीमियाई अमल लिखिए। तो मस्बत बरकीरे पर यानी कि नॉट पर लोहे की तकसीद Fe+2 और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मनफी बरकीरे पर लोहे की तकसीद का अमल तो ऑक्सीजन +4H+, 4 इलेक्ट्रॉन +2H2O। इसके बाद में ताकुल से क्या मुराद है? तो ताकुल ये वो अमल है जिसके दौरान धातें धीरे धीरे हवा के साथ तामुल करके नमी या कीमियाई मुरक्कबात जैसे तेज़ाब के साथ अमल करके फरसूद हो जाती है, क्योंकि इनकी सतह पर जंग लग जाता है और इनकी झीज होती है। इस धातु का ताकुल या गलना कहलाता है। ताकुल धातु की झीज है जो इर्द गिर्द के माहौल के साथ तामुलात का नतीजा है। तो इस तरीके से आपका ये जो है वो साइंस 1 का 40 मार्क्स का पर्चा था। यहाँ पर आपको ये 40 मार्क्स का पेपर हुआ। आपने देखा कि कितना आसान पेपर है। आप अच्छे से बच्चों पढ़ाई अगर आपने अभी शुरू नहीं की है तो आप लोग पढ़ाई शुरू कीजिए। क्वेश्चन बैंक भी है गवर्नमेंट की तरफ से जो पिछले साल दिया गया था, उसको सॉल्व कीजिए, पेपर सॉल्व कीजिए, सबक पढ़िए जब भी वक्त मिले, ताकि आप आसानी से पर्चा मुकम्मल कर सकें।